हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कबुक इंग्लिश क्लास 6 to 8। एक्टिविटी है 19। प्रोनाउन सीखेंगे हम इसमें, यानी सर्वनाम। वर्कशीट नंबर 69 जो कि पेज नंबर 76 पे दी हुई है। तो प्रोनाउन या सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा या नाउन के स्थान पर उपयोग होते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ प्रोनाउंस। इधर आप एक बच्चे का चित्र देख रहे हैं और एरो उसकी तरफ है, यानी वो बच्चा कह रहा है। क्या कह रहा है? आई एम अनिल, आई एम ए बॉय। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोट कीजिए कि आई जो लिखा हुआ है आई एम अनिल और आई एम ए बॉय के वहां पर, तो आई अंडरलाइन किया हुआ है, यानी अंडरलाइन वाले शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग हुए हैं। इंग्लिश में कहे तो नाउन के स्थान पर यूज हुए प्रोनाउन है। तो आई यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। इसी के ठीक सामने एक लड़की का चित्र बना हुआ है और वो जो कह रही है उसको एक सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। क्या कह रही है वो? आई एम मीरा, आई एम ए गर्ल। यहाँ पर भी दोनों जगह आई को अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वापस एक लड़की का चित्र है और सर्कल में वो जो कह रही है वो लिखा हुआ है आई एम ए गर्ल, यू आर ए बॉय। आई को भी अंडरलाइन किया हुआ है और यू को भी अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। ठीक उसी के सामने एक बच्चे का चित्र है और लिखा हुआ है आई एम ए बॉय, यू आर ए गर्ल। अब नेक्स्ट है दो बच्चियों की चित्र है और आगे उनके लिए लिखा हुआ है वी आर गर्ल्स, वी आर डांसिंग, और दोनों ही जगह वी को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये दोनों ही प्रोनाउन है। और उसी के सामने क्या लिखा हुआ है? दिस इज मिस्टर रमेश, ही इज ए पोस्टमैन। यह मिस्टर रमेश है और ही इज ए पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन है। तो यहाँ पर ही को अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। दिस इज मिस जोशी, शी इज ए टीचर। इन दोनों सेंटेंस में शी जो है वो प्रोनाउन है जिसे अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज ए बॉल, इट इज राउंड। इन दोनों सेंटेंस में इट को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इट यहाँ पर प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दिस इज ए डॉग, इट लाइक्स मिल्क। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में इट जो है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दीज आर बॉयज, दे आर प्लेइंग। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में सेकेंड सेंटेंस में जो दे लिखा हुआ है वो प्रोनाउन है, उसे अंडरलाइन किया हुआ है। नीचे बुक में लिखा हुआ भी है कि द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रोनाउन। जो भी शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे प्रोनाउन है। नेक्स्ट, अब हम पेज नंबर 77 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन है सर्कल द प्रोनाउंस इन द गिवन स्टोरी एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। नीचे दी गई कहानी में प्रोनाउंस पर गोला बनाएं, फिर उन्हें दिए गए स्थान पर लिखें। तो क्या स्टोरी है? पढ़ते हैं। सना एंड लता आर फ्रेंड्स, दे गो टू स्कूल टुगेदर। सना लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट विथ लता। शी हैज ए बैट, इट इज ए ब्लू बैट। Lata has a little brother, Paras. He also plays with Sana and Lata. अब इनमें जो भी प्रोनाउन थे हमने उनको सर्कल कर लिया है जैसे, और नीचे लिखा है दे, शी रिपीट हुआ है इसलिए हमने रिपीट लिखा है। इट एंड ही, ये ऊपर दिए हुए लाइंस में प्रोनाउन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3। Tick the correct options and complete the sentences.
सही उत्तर पर राइट का निशान लगाकर वाक्य पूर्ण करें। तो सामने एक महिला का चित्र है, तो हम महिला अगर होता है तो हम शी लिखते हैं, और पुरुष या लड़के अगर होता है, लड़का अगर होता है तो हम ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शी इज अ टीचर, शी पे टिक करेंगे, और वो क्या है, उसका चित्र में क्या शो हो रहा है कि वो एक टीचर है, तो हम आगे लिखेंगे टीचर। सेकेंड सेंटेंस है, एक बॉक्स का चित्र दिया हुआ है, तो बॉक्स ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पे ही और शी का प्रयोग ना करते हुए इट का प्रयोग करेंगे, इसलिए इट पे टिक करेंगे। इट इज ए, और बॉक्स है चित्र बॉक्स का, तो हम बॉक्स की स्पेलिंग लिखेंगे। सी चित्र में देखिए एक एप्पल है, तो एप्पल ही और शी में नहीं आता है, उसके लिए इट का प्रयोग होता है, तो हम इट पे टिक करेंगे एंड एप्पल की स्पेलिंग लिख के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा इट इज एन एप्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, एक नर्स का चित्र है, तो जब कोई लड़की होती है, महिला होती है, तो हम उसके लिए शी का प्रयोग करते हैं, तो हम शी पे टिक करेंगे एंड सेंटेंस नर्स की स्पेलिंग लिखने के बाद हो जाएगा शी इज ए नर्स। ई है, एक बैग का चित्र है, तो वो ही और शी में नहीं आएगा, इट पे आएगा, इट पे हम टिक करेंगे एंड बैग की स्पेलिंग लिख लेंगे। सेंटेंस हमारा हो जाएगा इट इज ए ब्लैक बैग। एफ में दो बच्चे हैं, लड़के दिख रहे हैं दो, तो उसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे दे आर पे टिक करेंगे, और वो लड़के हैं तो बॉयज लिखेंगे। सेंटेंस होगा दे आर बॉयज। इस प्रकार पेज नंबर 77 कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 78 जो वर्कशीट नंबर 70 दी हुई है उसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही शी इट। खाली स्थानों में ही, शी या इट लिखकर वाक्य पूर्ण करें। अगर महिला या लड़की है तो हम शी लिखेंगे, अगर लड़का या पुरुष है तो हम ही लिखेंगे, और अगर वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए कंप्लीट करते हैं। पहला सेंटेंस किया हुआ है, दिस इज सीमा। सीमा एक स्त्रीलिंग है, तो आगे शी इज अ टेलर लिखा हुआ है। अब बी हमें करना है, तो बी चित्र दिया हुआ है एक बुक का, तो वो ही और शी में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। इट इज ए बुक। सी, दिस इज मोहन। इट इज ए कार। ठीक है, मोहन का भी चित्र है, कार का भी चित्र है, तो हम दिस इज मोहन के आगे इट इज ए कार, इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। डी सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज आशा, और आशा एक स्त्रीलिंग में आएगा, इसलिए शी इज ए नर्स लिखेंगे। एंड लास्ट में ग्रूम, झाड़ू का चित्र दिया हुआ है ई में, तो उसके लिए इट का प्रयोग होगा, इट इज अ ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द गिवन सेंटेंसेस हैव सम errors. Correct the errors and write the sentences in the given space. नीचे दिए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। हेल्प बॉक्स की सहायता से त्रुटियां ठीक कर पूर्ण वाक्य लिखें। तो हम हेल्प बॉक्स को देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है वो दिया हुआ है, जैसे कि आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज। ठीक है, अब हम दिए हुए सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई इज ए बार्बर, ये त्रुटिपूर्ण सेंटेंस दिया हुआ है, तो आई के साथ ऊपर हेल्प बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि एम आता है, तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखेंगे, आई एम अ बार्बर। बी, शी आर ए नर्स, तो हेल्प बॉक्स में देखिए, शी के साथ क्या लिखा हुआ है, शी के साथ लिखा हुआ है इज, तो हम यहाँ पर शी के साथ क्या लिखेंगे, शी आर ए नर्स। तो हेल्प बॉक्स में देखिए, शी के साथ क्या लिखा हुआ है, शी के साथ लिखा हुआ है इज, तो हम यहाँ पर शी के साथ क्या लिखेंगे, शी आर ए नर्स। तो हेल्प बॉक्स में देखिए, शी के साथ क्या लिखा हुआ है, शी के साथ लिखा हुआ है इज, तो हम यहाँ पर शी के साथ क्या लिखेंगे, शी आर ए नर्स।
आर जो गलत दिया हुआ है उसको करेक्ट करके लिखेंगे, शी इज ए नर्स। नेक्स्ट, ईट आर ए फिश। हेल्प बॉक्स में देखिए ईट के साथ क्या आता है, ईट के साथ आता है इज, तो हम ये करेक्ट करके लिखेंगे ईट इज ए फिश। डी, आई आर ए स्टूडेंट, लेकिन आई के साथ क्या आता है, एम आता है, हमको आर को हटा के एम लिखना होगा, आई एम ए स्टूडेंट। दे इज गुड बॉयज, दे के साथ इज लिखा हुआ है लेकिन दे के साथ क्या आता है, दे के साथ आर आता है, तो हम सुधार करके लिखेंगे दे आर गुड बॉयज। इस प्रकार हमारे पेज नंबर 78 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। पेज नंबर 79 वर्कशीट 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट पिक्चर्स। करेक्ट पिक्चर से दिए हुए सेंटेंस को मिलान करना है। ए है, हु इज शी, वह कौन है, शी इज ए नर्स, वह एक नर्स है, तो नर्स का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसे मिलान कर लेंगे, ड्रॉ लाइन कर लेंगे। बी है, हु इज ही इज ए पोटर, वह एक कुम्हार है, तो कुम्हार की चित्र से हम इसका मिलान कर लेंगे। सी है, हु आर दे, वे कौन है, दे आर फार्मर्स, वे फार्मर्स है, किसान है, तो किसान वाले चित्र से हम इसको एरो से मिलान कर लेंगे। डी है, हु इज इट, वह कौन है, इट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है, तो इस वाले चित्र से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्लेस द अंडरलाइंड नाउन्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस एंड रीराइट दिस सेंटेंसेस। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही प्रोनाउंस का प्रयोग करें व वाक्यों को फिर से लिखें। मतलब हमें प्रोनाउंस का प्रयोग करना है नाउन्स की जगह, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, हीरा इज माई फ्रेंड, हीरा इज ए बॉय। ये दो सेंटेंसेस है जिसमें नाउन्स का ही प्रयोग हुआ है। अब नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया है देखते हैं कि हीरा इज माई फ्रेंड ऐसा ही रहेगा, एंड सेकेंड टाइम पे जो वापस से हीरा रिपीट हुआ है उसकी जगह चूंकि वो एक लड़का है तो लड़कों के लिए ही प्रयोग होता है, तो ही इज ए बॉय हम लिखेंगे। अब इसी प्रकार से बाकी के वाक्य हमें करना है। जैसे बी सेंटेंस दिया हुआ है, रानी इज माई सिस्टर, रानी इज इन क्लास 4th। अब रानी इज माई सिस्टर को ऐसा ही लिखेंगे, एंड सेकेंड टाइम जब रानी यूज हुआ है चूंकि वो एक लड़की है और लड़की अगर हो तो हम शी का प्रयोग करते हैं, तो रानी की जगह शी लिख के सेंटेंस बनेगा, शी इज इन क्लास 4। सी, टॉमी इज माई डॉग, टॉमी लाइक्स टू प्ले। सॉरी, इससे पहले देखते हैं, द गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, द गर्ल्स आर हैप्पी, तो द गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स को ऐसा ही लिखेंगे, एंड सेकेंड टाइम द गर्ल्स बहुवचन यूज हुआ है तो द गर्ल्स को की जगह हम लिखेंगे दे, और बाकी वाक्य वैसा का वैसा लिख लेंगे, तो सेंटेंस बनेगा दे आर वेरी हैप्पी। डी, टॉमी इज माई डॉग, टॉमी लाइक्स टू प्ले, तो टॉमी इज माई डॉग को हम ऐसा ही लिखेंगे, एंड सेकेंड टाइम जब टॉमी यूज हुआ है तो हम टॉमी के स्थान पर इट लिखेंगे, इट लाइक्स टू प्ले। ई सेंटेंस देखेंगे, रोहित इज माई ब्रदर, रोहित स्टडीज इन क्लास 6, रोहित इज माई ब्रदर को ऐसा ही लिखेंगे, एंड सेकेंड टाइम जब रोहित यूज हुआ है तो रोहित लड़का है इसलिए ही लिखकर बाकी सेंटेंस वैसा ही लिखेंगे, ही स्टडीज इन क्लास 6। ये इस प्रकार पेज नंबर 79 कंप्लीट हुआ। नाउ वर्कशीट 72 पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोनाउन का चूज करके खाली स्थान पूर्ण करना है और वाक्य कंप्लीट करना है। इनकी बातचीत देख लेते हैं। हेलो, माय नेम इज कपिल, हेलो, आई एम रानी। नेक्स्ट, दिस इज माय मदर, शी इज ए नर्स। दिस इज माय फादर, he is a postman, this is his bag।
I like to play with Raju and Rohit. I am their best friend. We have a dog. It is black in color. My family lives in Rajpura. They all love our family. पेज नंबर 80 कंप्लीट हुआ.